हर रोज जनसंपर्क न्यूज ओम चैनल पर सुबह प्रणाम 7:30 बजे नमस्कार करो। करो योग रहो रहो निरोग निरोगी रहो। इस कार्यक्रम कार्यक्रम में राकेश आप योगी के सबका साथ स्वागत 30 है। मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। तो आज हम करेंगे मधुमेह के लिए कुछ आसन। आज मधुमेह की समस्या हर तीसरे व्यक्ति को है और अगर कुछ आसन रोज सुबह सुबह हम करते हैं और विधि पूर्वक करते हैं तो इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। घर बैठे ही, हमें कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं और घर बैठे ही हम मधुमेह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मधुमेह समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एक बार जिसको हो गई और एक बार दवाई शुरू हो गई तो ना वो दवाई बंद होने ना वो दवाई बंद होगी और उस दवाई से और फाल्ट और साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम घर बैठे ही इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे, सीधे बैठेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में मंडूकासन, शशकासन इसका अभ्यास करेंगे। तो वज्रासन में बैठने के 2 तरीके हैं। पहले हम दंडासन में बैठेंगे, ऐसे दंडासन में बैठकर एक पाँव को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर दूसरे को फोल्ड करेंगे, ये वज्रासन। और दूसरा तरीका इसका वज्रासन में बैठने का, दोनों पाँव को ऐसे फोल्ड करना और दोनों पाँवों के तलों के ऊपर बैठ जाना। वज्रासन में खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। ये सबको पता है कि वज्रासन में बैठने से हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह की, शुगर की। तो शुगर की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हम रोज सुबह सुबह ये कुछ अभ्यास करते हैं। 2-3 जो आसन है, अगर इनको हम रोज अपने जीवन में उतारते हैं, रोज इसका अभ्यास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय करते हैं तो हमारी ये समस्या जो मधुमेह की वो दूर होगी। तो मंडूकासन, दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर और बिल्कुल सीधे बैठना, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, लंबा श्वास लिया और लंबा श्वास छोड़ा। देखो, जब तक हमें विधि का पता नहीं होगा और विधि पूर्वक नहीं करेंगे, विधि और समय 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विधि और समय, विधि पूरी तरीके से करना और समय ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, कम समय नहीं करना। जितना ज़्यादा समय करेंगे उतना ही लाभ होगा। लंबा श्वास लेना, फिर लंबा श्वास छोड़ना। श्वास छोड़ने के बाद पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींचना, ऐसे पेट को अंदर की ओर खींचना और फिर दोनों मुट्ठियों को बंद करना, अंगूठा हल्का सा बाहर निकालना ऐसे और मुट्ठियां बंद रखना और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाते हुए और धीरे 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 नीचे की ओर आ जाना ऐसे। और छाती हमारी घुटनों के साथ, माथा जमीन से ऊपर, ये है मंडूकासन। और ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। जितना ज़्यादा समय ठहरेंगे उतना ही लाभ होगा और पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। तो कम से कम 5 मिनट ठहरने का अभ्यास करना। जब तक हम किसी भी आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं करेंगे और पूरी एकाग्रता पूर्वक नहीं करेंगे, पूरे ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे,
तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। नहीं तो मधुमेह की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकें? घर बैठे ही हम मधुमेह के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मंडूकासन, मैंने कहा कि लंबा श्वास लेना, फिर लंबा श्वास छोड़ना, पेट को खाली करते हुए अंदर की ओर खींचना। पेट को अंदर खींचा, फिर दोनों मुट्ठियां बंद करना और नाभि के दाएं बाएं, दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाने के बाद हल्का सा धक्का लगाना अंदर की ओर। हल्का सा धक्का लगाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आना, इसको बोलते हैं मंडूकासन। अब कम से कम 5 मिनट तक यहाँ ठहरना। हम क्या करते हैं कि हम करते मंडूकासन तो कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट, 1.5 मिनट और 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं। पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ कपालभाति करें, हर श्वास लें, श्वास छोड़ें और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें, प्रभु का ध्यान करें, आंखें बंद रखें, पूरी विधि पूर्वक। जब तक किसी भी आसन, किसी भी क्रिया, किसी भी कार्य को हम विधि पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो कम से कम 5 मिनट तक यहाँ ठहरना। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। जो माथा है वो जमीन से ऊपर 3-4 इंच ऊपर, छाती घुटनों के साथ, और कपालभाति लगाना था और ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना, आंखें बंद रखना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करना और उस रोग पे ध्यान देना जिस रोग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, कि मेरा रोग समाप्त हुआ। अब धीरे 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 वापस से, जब भी हम आगे की ओर जाए तो बड़े आराम आराम से आए, और जब पीछे की ओर आए तो बड़े आराम आराम से पीछे की ओर आए। कोई जबरदस्ती ना करना और आराम आराम से करना, बड़े प्रेम पूर्वक से करना, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना। और जिनको अभ्यास है, जो ज़्यादा करते हैं, जो पहले से अभ्यासी हैं इस आसन के, वो ज़्यादा समय कर सकते हैं, और जो पहली बार कर रहे हैं वो केवल 2 मिनट ही करें। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाते हुए हल्का सा धक्का अंदर की ओर लगाते हुए धीरे धीरे नीचे। जो पहली बार कर रहे हैं वो केवल 2 मिनट ही करें और बड़े श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ इस क्रिया को, इस आसन को करें। मधुमेह के लिए मंडूकासन। आंखें बंद रखना। अगर हम कपालभाति न कर सके तो श्वास लें, श्वास छोड़ें, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें, प्रभु का ध्यान करें, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए कार्य करें, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे रोग जो है वो मिट रहे। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं।
अब धीरे 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 वापस एक बार फिर करेंगे। लंबा श्वास लो, विधि पूर्वक करना। लंबा श्वास लेना, फिर लंबा श्वास बाहर निकालना। निकालने के बाद पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींचना। फिर दोनों मुट्ठियों को दाएं बाएं लगाना। फिर मुट्ठियों से हल्का सा अंदर की ओर धक्का लगाना और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आना। पूरी विधि पूर्वक करना। फिर जब नीचे आना तो ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। उसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं और दीर्घ श्वास भी ले सकते हैं और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ जब हम किसी भी आसन, किसी भी क्रिया, किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो हम योग तो करते हैं लेकिन पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ नहीं करते हैं। हम योग तो करते हैं, बैठे यहाँ होते ताने यहाँ मान कहीं और, तो इससे हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अब फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं और नीचे की ओर, छाती हमारी घुटनों के साथ, माथा जमीन से ऊपर। अब ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। एक एक आसन को बड़े प्रेम पूर्वक से करना, पूरी विधि पूर्वक से करना और पूरा समय लगाना। एक एक आसन को अगर ज़्यादा समय लगाते हैं तो हमें पूरा लाभ मिलता है। जब हम किसी भी आसन को थोड़ा समय करेंगे और विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। क्यों? जब हमने समय भी लगाया और कार्य भी किया लेकिन पुरुषार्थ न किया, पूरी भक्ति के साथ नहीं किया, पूरी विधि पूर्वक नहीं किया तो उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। अब धीरे 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 वापस। अब अगला अभ्यास मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, बाया हाथ नाभि के ऊपर और दायां उसके ऊपर। फिर लंबा श्वास लेना। सारा जो खेल है वो श्वासों का है। तो जब हम बताते हैं या जब हम करते हैं तो उसमें पूरा ध्यान रखना कि श्वास लेना, फिर श्वास को बाहर निकालना। पेट को खाली किया और हल्का सा अंदर की ओर खींचा और दोनों हाथों से हल्का सा धक्का लगाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। ऐसे मंडूकासन मधुमेह के लिए, शुगर के समस्या के लिए बहुत लाभकारी है। अब यहाँ पर ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। अब धीरे धीरे वापस। अब एक बार फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे।
धीरे 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 वापस। ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय करने का अभ्यास डालना। अब एक बार लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। धीरे धीरे वापस। अब शस्त्रासन करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे, लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, फिर एक बार लंबा सांस भरेंगे, फिर लंबा सांस छोड़ेंगे। अब शस्त्रासन करेंगे, लंबा सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, और लंबा सांस छोड़ते धीरे 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 आगे की ओर, ऐसे बड़े आराम से ऐसे। शस्त्रासन मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है। वज्रासन में बैठना और वज्रासन में मुंडूकासन करना, शस्त्रासन करना और पूरा विधि पूर्वक करना। माथा जमीन पर, दोनों हथेलियां जमीन पर, अपना घुटने छाती के साथ लगे हों, छाती घुटनों के साथ, और ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जब तक देखो हम पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ जब भक्ति को पुरुषार्थ को दोनों को जोड़ लेते हैं, भक्ति और पुरुषार्थ को दोनों जब मिलते हैं तो आनंद ही आनंद मिलता है। सारा जो कार्य उसमें सफलता प्राप्त होती है जब हम भक्ति को अपने पुरुषार्थ के साथ जोड़ते हैं। अब धीरे 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 वापस ऐसे। जब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं तो उसके साथ जब हम भक्ति को जोड़ते हैं, भगवान की भक्ति के साथ जब उसको करते हैं तो पूरा आनंद में कार्यक्रम हो जाता है। तो एक बार भी लंबा श्वास लेंगे, दोनों हाथ सीधे हथेलियां आसमान की ओर करते हुए धीरे 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 ऐसे। और अब जब पीछे आए तो श्वास भरते हुए पीछे आए, और जब हम आगे की ओर जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। ऐसे पूरी विधि पूर्वक श्वास छोड़ते धीरे 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 ऐसे। अब माथा जमीन पर, दोनों हथेलियां जमीन पर और बाजू हमारे तने हुए आगे की ओर, यानी कि बाजू हमारे ढीले नहीं, बाजू हमारे पूरे सीधे तने हुए खिंचे हुए ऐसे। पूरी विधि का प्रयोग करना, विधि पूर्वक कार्य करना। जब तक हम किसी भी कार्य को विधि पूर्वक नहीं करेंगे, कार्य तो हो जाएगा लेकिन उसमें हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ कम से कम 5 मिनट का रुकने का अभ्यास करना। तीसरा अभ्यास शस्त्रासन। अब वापस आएंगे तो बड़े आराम आराम से आंखें बंद रहेगी, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर ऐसी आराम आराम से ऐसे। अब अगला अभ्यास, दोनों घुटनों में कम से कम 1-1.5 फुट का फासला ऐसे, 1-1.5 फुट का फासला और दोनों हाथ जमीन पर,
अब श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन से रगड़ते हुए आगे की ओर ऐसे। बड़ा जबरदस्त आसन है मधुमेह के लिए। वज्रासन तैरना, घुटनों में कम से कम 1-1.5 फुट का फासला, दोनों हाथ जमीन पर, दोनों हाथों को रगड़ते हुए आगे की ओर झुक जाए। माथा जमीन पर, बाजू जमीन पर, हाथ जमीन पर, हाथ तने हुए, और मुंह जमीन पर, छाती जमीन पर लगने का प्रयास करना। छाती को जमीन से लगाने का प्रयास करना। अब धीरे 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 वापस बड़े आराम से पीछे की ओर आना, बड़े आराम से आगे की ओर जाना। तो ये अभ्यास जो है, इसमें घुटनों में कम से कम 1.5 फुट का फासला, पूरे पाँव जो है तले के ऊपर, अंगूठे के ऊपर पाँव का, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, तलों के ऊपर बैठना, और दोनों हाथ जमीन पर, और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ऐसे ले जाना हाथों को, और माथा जमीन पर, मुंह जमीन पर, छाती जमीन से लगाने का प्रयास करना। अब धीरे 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 वापस एक बार फिर करेंगे। दोनों हाथ जमीन पर, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, फिर लंबा श्वास लेना, और श्वास छोड़ते धीरे 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 आगे की ओर ऐसे। अब धीरे धीरे वापस, अब दंडासन में बैठेंगे। दोनों टांगों को खोलकर सीधा ऐसे दंडासन में बैठना, कमर ऐसे सीधी। अब श्वास लेना, श्वास छोड़ना। अब करेंगे हम बटरफ्लाई। मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है। दोनों पाँव को, पंजों को मिला लेंगे, और धीरे 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 पीछे की ओर हाथ इंटरलॉक करते हुए ऐसे हम इसको कस लेंगे, और बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और दोनों टांगों को ऊपर नीचे करना। ये ज़्यादा से ज़्यादा समय करना। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, जब तक आप विधिपूर्वक नहीं करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे तब तक लाभ प्राप्त नहीं हो। तो ऐसे हमने पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय करना। जब भी कोई आसन, कोई क्रिया, कोई ध्यान, प्राणायाम जब भी हम करें तो आंखें बंद रखना। पूरी भक्ति, पूरी आस्था पूर्वक जब तक नहीं करेंगे तब तक किसी भी आसन, किसी भी क्रिया में हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे हमने पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ योग करना, साधना करनी, प्राप्त करना है। और जब हम भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ करते तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। एक भी रोग हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। ये मधुमेह की समस्या, शुगर की समस्या जो है, इससे हम घर में बैठ कर ही निपट सकते हैं। इसको घर में बैठ कर ही हम इसको दूर भगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी विधि पूर्वक कार्य करना पड़ेगा ऐसे, और ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। एक एक आसन, एक एक क्रिया को लंबे समय तक करना, विधि पूर्वक करना, आस्था पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, निष्ठा पूर्वक करना। जब
पूरी शक्ति जब हम एक एक आसन एक एक क्रिया में लगाएंगे तो पूरा लाभ हमें मिलेगा। ये है बटरफ्लाई। अब लास्ट है कपालभाति। मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है कपालभाति। बिल्कुल सीधे बैठना, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और पेट को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ सांस को बाहर निकालना। बस इसको बोलते हैं कपालभाति। जिनको मधुमेह की समस्या, मोटापे की समस्या, पेट में कोई भी किसी का रोग है, गांठ है, गैस है, कब्ज है, सबके लिए बहुत लाभकारी है कपालभाति। तो लगातार इसको बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति भी कम से कम न्यूटन में 5 मिनट तो हमने करना चाहिए। और जितना ज़्यादा एक एक आसन को 5 मिनट, कम से कम जो है वो 5 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट कर सकते हैं। और जो ज़्यादा रोग से ग्रस्त है वो उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थे मधुमेह के लिए कुछ आसन, कुछ क्रियाएं। तो आज का योग सत्र हम समापन के लिए जाते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। तो ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह योग करना है, साधना करनी है। तो आज का योग सत्र समापन करते हैं। कल फिर सुबह 7 बजे करो योग, योग के कार्यक्रम।